दोस्तों, हल्दी वाले दूध को पीने के कुछ फायदे तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके कुछ ऐसे नुकसान भी हैं जो कि आपको हैरान कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हल्दी वाला दूध पीने के 10 बेहतरीन फायदे, साथ ही कुछ ऐसे नुकसान जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपकी न्यूट्रिशनिस्ट राजमणि, आप देख रहे हैं मेरे सर। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपके शरीर में कहीं पर भी चोट लग गई है, वह चोट अंदरूनी है या फिर बाहरी, हल्दी वाला दूध पीने से आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। इसे पीने से आपका घाव जल्दी भरेगा, आपको दर्द में आराम मिलेगा। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यह आपके शरीर में और आपकी स्किन में किसी भी तरह के इन्फेक्शन को नहीं होने देता है। दोस्तों, यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपकी उम्र बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, आपके चेहरे की चमक खत्म हो गई है, आपके आंखों के आसपास काले घेरे हो गए हैं, आपके चेहरे पर झाइयाँ और झुर्रियाँ हो गई हैं, तो ऐसे में हल्दी वाला दूध, जिसे कि गोल्डन मिल्क भी कहते हैं, इसे पीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आपको बचाते हैं। इसके साथ ही इसमें मौजूद करक्यूमिन हमारी डैमेज हुई सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है और जो नई सेल्स होती है उनके निर्माण में भी मदद करता है। दोस्तों, यदि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, आपको मांसपेशियों में दर्द रहता है, तो ऐसे में हल्दी वाला दूध पीना आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि दूध में कैल्शियम और विटामिन डी होता है और ये दोनों ही चीजें हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। इसके साथ ही हल्दी में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो कि दर्द से आपको राहत दिलाते हैं, और जब आप हल्दी वाला दूध पीते हैं तो इससे आपकी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। दोस्तों, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बार बार बीमार हो जाते हैं, जिससे कि बार बार सर्दी जुकाम होता है या फिर किसी भी तरह का इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमजोर है। तो ऐसे में हल्दी वाला दूध पीना आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है, क्योंकि हल्दी में एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर को किसी भी तरह के बाहरी इन्फेक्शन से बचाते हैं और आपके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को भी मजबूत बनाते हैं। यदि आपके शरीर में कहीं पर भी इन्फ्लामेशन मतलब सूजन हो गई है, यह सूजन आपको घाव लगने की वजह से भी हो सकती है, बुखार की वजह से भी हो सकती है, या फिर बहुत बार प्रेगनेंसी में पैरों में सूजन आ जाती है, तो उसमें हल्दी वाला दूध पीना आपके लिए रामबाण की तरह काम करता है। बस आप यदि प्रेगनेंसी में हैं और उस समय आप हल्दी वाला दूध प्रयोग कर रही हैं, तो जब आपको पैरों में सूजन महसूस हो रही है, उसी समय आपको हल्दी वाला दूध पीना है। इसके अलावा आपको हल्दी वाले दूध का सेवन नहीं करना है। दोस्तों, यदि आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम से परेशान हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है कि जब आपको 4 बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी और डायबिटीज ये एक साथ होती हैं, तब उस कंडीशन को हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। यदि ये बीमारियां आपको एक साथ हो गई हैं, तो ऐसे में हल्दी वाला दूध पीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, हल्दी हमारे दिमाग के लिए किसी अमृत से कम नहीं। यदि आप रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्दी वाला दूध पीते हैं, तो इससे आपकी याददाश्त तेज होती है, आपको बेहतर नींद आती है, और बढ़ती उम्र के साथ जो बहुत सारे लोगों के साथ समस्या होती है कि वे चीज़ें भूलने लगते हैं या अल्जाइमर जैसी समस्या होती है, तो हल्दी वाला दूध पीने से आपको ये सारी समस्याएं भी नहीं होती हैं। हल्दी में एंटी कैंसरस गुण भी पाए जाते हैं जो कि मेटास्टेटिक को रोकने का काम करते हैं। दरअसल मेटास्टेटिक वह होता है जब हमारे शरीर में कैंसरस सेल्स मूल ट्यूमर से टूटकर आपके ब्लड में होकर पूरे शरीर में फैल जाती हैं, तब उस कंडीशन को हम मेटास्टेटिक कहते हैं। तो ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ना हो या फिर आपके शरीर में कैंसर बहुत ज़्यादा नहीं फैले, तो उसके लिए आपको हल्दी वाला दूध रोज जरूर पीना चाहिए। दोस्तों, यदि आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है, मतलब आपको भूख नहीं लगती है, आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ऐसे में हल्दी वाला दूध आपके लिए मेडिसिन की तरह काम करेगा। यह पित्ताशय को पित्त ठीक तरीके से रिलीज करने में मदद करता है, जिससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, साथ ही आपके मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करने का काम करता है। दोस्तों, हल्दी के कुछ ऐसे नुकसान भी हैं जो आपको हैरान कर देंगे। अब हम जब हल्दी को एज अ मसाला यूज़ करते हैं, तब मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उस समय हम हल्दी को बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग करते हैं। मैं बात कर रही हूँ कि जब आप हल्दी को सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं, यदि आप हल्दी का कोई कैप्सूल लेते हैं, या फिर आप इसे दूध के साथ लेते हैं, या फिर आप इसे ऐसे ही पानी के साथ लेते हैं, तब उसे खाने से आपको क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो हल्दी को आपको सप्लीमेंट के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन को लाने वाला होता है। यदि आपके पीरियड्स रुक गए हैं और या फिर आपके पीरियड्स लेट आते हैं तो उस समय इसे लेना आपके लिए फायदेमंद होता है। लेकिन यदि आप प्रेग्नेंट हैं और उस समय आप हल्दी का प्रयोग करती हैं सप्लीमेंट के रूप में, तो इससे आपको ब्लीडिंग हो सकती है और इससे एबॉर्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। दोस्तों, यदि आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, मतलब आपको यदि चोट लगती है और आपका खून लगातार बहता रहता है, रुकता नहीं है, या फिर यदि आपका खून पतला है, तो इस कंडीशन में आपको हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी में एंटीकोगुलेंट गुण पाए जाते हैं जो कि खून को पतला करते हैं और हमारे शरीर में खून को जमने से रोकते हैं। अब यदि पहले से ही आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपका खून पतला है या फिर खून रुकता नहीं है, तो उस कंडीशन में आप हल्दी लेते हैं तो यह आपको नुकसान कर सकती है। खासकर ऐसे लोग जिन्हें की दिल की बीमारियां होती हैं, उन्हें अक्सर ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जो कि खून को पतला करने का काम करती हैं। तो ऐसे भी लोग जिन्हें की दिल की बीमारी है, उन लोगों को भी हल्दी का प्रयोग एज अ सप्लीमेंट के रूप में नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जिन्हें की किडनी में स्टोन की समस्या होती है या फिर बार बार स्टोन बनता है, उन लोगों को हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए, जो किडनी में स्टोन बनता है वह मोस्टली बनता है कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से, और हल्दी जो है उसमें ऑक्सीलेट की मात्रा पहले से ही ज़्यादा होती है। और यदि ऐसे में आप हल्दी का प्रयोग करते हैं एज अ सप्लीमेंट, तो इससे जो किडनी में स्टोन बनने की प्रोसेस है वह तेज हो जाती है और आपको बार बार यह समस्या हो सकती है। इसके साथ ही जिन लोगों को ब्लैडर में स्टोन होता है, उन लोगों को भी हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आपको एसिड रिफ्लक्स की समस्या है, मतलब जब आप कुछ भी खाते हैं तो एसिड आपके खाने की नली से ऊपर की तरफ आने लगता है, तो ऐसे लोगों को भी हल्दी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप इसी तरह के और एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहते हैं तो आप मिस हर्ब का एक्सक्लूसिव प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि यह वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल के आइकन को दबाइए ताकि जब भी चैनल पर नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।